नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। फिर से मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 10 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की। साइक्लोन बिपरजॉय का असर जो है भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों पर दिखाई देने लगा है। तमाम इलाकों में, केरल हो या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी भागों पर इस तूफान का असर दिखाई पड़ रहा है और कई क्षेत्रों में लगातार घने बादल इस समय आने शुरू हो चुके हैं। कल भी यहां पर आपको काफी घने बादल दिखाई देंगे और इन बादलों से काफी ज्यादा हलचल होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं इस पोर्शन में, साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में क्या होगा? और इधर जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, जो काफी गहरा दबाव यहां पर बन रहा है बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर, म्यांमार के तट के पास, ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा? हालांकि क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इसको मौका नहीं देगी बहुत ज़्यादा इंटेंस बनने के लिए, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से इसको मॉइस्चर या करंट मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों में मानसून को खींच कर लेकर आएगा। और लगातार यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों, असम के पूर्वी हिस्सों में लगातार घने बादल, काफ़ी घने बादल इस समय बन रहे हैं। और ये देखिए, जो पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है, जहां पर बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं थी, यहां पर किस तरह के बादल आज दिखाई दे रहे हैं। इस समय की स्थिति है तो कल भी कुछ इसी तरह का परिदृश्य नजर आने वाला है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जहां पर इस तूफान की नमी तो पहुंचने लगी है, लेकिन तूफान की नमी यहां पर मौसम को बदलने में उतनी मददगार नहीं हो रही है। और यही वजह है कि कई राज्यों में हीट वेव का प्रकोप, लू का प्रकोप लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में ऑन एंड ऑफ, रुक रुक करके प्री मानसून जैसी बारिश जिस तरह की होती है, अभी जाहिर है कि इन भागों में मानसून नहीं पहुंचा है तो प्री मानसून जैसी ही बारिश होगी, तो यहां पर इस तरह का मौसम भी देखने को मिल रहा है। अब 10 जून को कैसा मौसम रहेगा, इन परिस्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं। अगले 24 घंटों के लिए मेरा अनुमान यह है कि दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर जब तूफान लगातार नमी फेंकता रहेगा, नमी नहीं, इस तूफान का जो क्लाउड बैंड है, जिसका जिक्र मैंने जो वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर डाला है उसमें किया है कि इसके बादल अभी बहुत ज़्यादा एरियाज तक, लैंड एरिया पर भारत के नहीं पहुंच रहे हैं, खासतौर पर गुजरात या राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन इसके अपने जो क्लाउड बैंड है वो यहाँ पर लगातार पहुंचने शुरू हो चुके हैं और उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसकी हवा पहुंच रही है। हवा जो पहुंच रही है इस तरह से, वो अभी वहां पर क्लाउड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और इसी वजह से हीट वेव का प्रकोप तमाम जगहों पर बना हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से लेकर के अहमदनगर, नासिक और मुंबई से लेकर अकोला, नागपुर से लेकर ये पूरा तेलंगाना, कर्नाटक का पूरा हिस्सा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाके, इन सभी भागों में कल आपको काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे। और ये बादल वो होंगे जिनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा लग सकता है आपको कि मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं होगा, मानसून आगे बढ़ेगा ज़रूर। जो पश्चिमी सिरा है मानसून की उत्तरी सीमा का, वो भी आगे बढ़ेगा पूर्वोत्तर भारत की तरह ही। लेकिन अभी पूरी इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा कि महाराष्ट्र और मुंबई तक पहुंच जाए। थोड़ा सा गैप तो होगा ही, लेकिन इसके बावजूद ये बादल काफी यहां पहुंचेंगे लक्षद्वीप में और पूरे पूरे पश्चिमी घाट पर, मुंबई से लेकर जो गोवा का रीजन है, कोंकण गोवा का रीजन है, कर्नाटक के तटीय इलाके हैं और केरल के अधिकांश इलाके, इन भागों में बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। और यहां पर समुद्र में हलचल काफी ज्यादा रहेगी, ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में मछुआरों को न जाने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी इशू की गई है और समुद्री गतिविधियों को यहां पर टालने की एडवाइजरी जारी की गई है। गुजरात के तटों पर भी यही एडवाइजरी है। और साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में इससे ज़्यादा, जितना दिख रहा है, इससे ज़्यादा बारिश की संभावना है। तेलंगाना में काफ़ी समय के बाद बारिश होने वाली है और इस बारिश से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय से तेलंगाना में ड्राई वेदर, मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है। अगर बारिश हो भी रही थी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, पैची रेन थी और फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वाइड स्प्रेड बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं धीरे धीरे। अगले 24 घंटों के दौरान स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कुछ स्थानों पर ये जो रीजन देख रहे हैं दक्षिणी हिस्से, यहाँ पर अधिकांश इलाकों में और ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम बौछारें गिरेगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, रायलसीमा में और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आंतरिक हिस्से जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा है या आंतरिक तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत के अलावा सबसे कंसर्न रीजन इस समय यह है, क्योंकि यहीं पर अब मानसून का इंतजार है। दक्षिण भारत में आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आगमन होना है। तो यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, हवाओं को काफी तेजी से थ्रो कर रहा है। निश्चित तौर पर नागालैंड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में, मेघालय तो नहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और
पूर्वी असम, पूर्वी अरुणाचल के तमाम इलाकों में हो सकता है कि कल मानसून दस्तक दे दे। यहाँ पर ये जो रीजन है, और पश्चिमी असम, पश्चिमी मेघालय, अरुणाचल और मेघालय में हो सकता है कि 1-2 दिन बाद यहाँ पर मानसून का आगमन हो। लेकिन बारिश पूरे पूर्वोत्तर भारत में होगी। हालांकि जो पूर्वी हिस्सा है, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का, इन भागों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी और तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी होंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला कट, और ये सिक्किम का रीजन है, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, ये जो रीजन आप पूरा क्लियर देख रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर शुष्क और साफ मौसम नहीं रहेगा। यहाँ पर आज की तरह ही बादल बनेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन ये होगी शाम के समय, देर शाम को। उससे पहले गर्मी अपना काम करेगी। क्या यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा इन तीनों राज्यों में, पूर्वी भारत के। और उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर छिटपुट बादल आ सकते हैं। पश्चिमी दिशा से जो अरब सागर की हवाएं आ रही हैं, वही हवाएं यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर थोड़े क्लाउड प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्लाउड जनरेट कर सकती हैं। ये बादल आगे बढ़ते हुए आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दे सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं। और ये जो संभावना है पैचेस में, ये पॉइंट आउट करना कि अलीगढ़ में होगी या बरेली में या आगरा में होगी कि कानपुर में, ये बहुत मुश्किल है। ये पूरे रीजन पर सिमिलर वेदर है, क्योंकि हवा जो चल रही है साइक्लोन के चलते, वो राजस्थान के ऊपर से होते हुए, पंजाब के ऊपर से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश पर पहुंच रही है। गर्मी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा है। दोपहर से पहले यहाँ तक कि 3-4 बजे तक अधिकांश इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी, प्रचंड गर्मी रहेगी, हीट वेव चलती रहेगी। जो हवा चलेगी वो लू जैसी झुलसाती रहेगी। और इसी में ये जो मॉइस्चर जैसे ही आएगा, तो यहाँ हो सकता है कि वेपोरेशन हो और कुछ एक इलाकों में, तराई क्षेत्रों में, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। गोरखपुर, देवरिया और बहराइच, गोंडा, बस्ती में भी हो सकता है इस तरह का मौसम बन जाए, लेकिन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं और ये बहुत बड़ी राहत देने वाला भी नहीं मौसम। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। मेजर पोर्शन पर गर्मी रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, बेतहाशा लू चलेगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश वाले, गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं और ये आंधी के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। जैसे फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना और तरन तारण तक, पटियाला, बरनाला, मोगा, इन भागों में कुछ जगहों पर संभावना का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि निश्चित तौर पर होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, मतलब फोरकास्ट बहुत कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि कंडीशन ऐसी बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ड्राई वेदर रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शाम के समय आंधी तूफान या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, लेकिन चांसेस इसके भी बहुत कम है। राजस्थान में भी बहुत कम है, गुजरात में भी बहुत कम है। इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें मध्य भारत में, तो गुजरात के ऊपर दोस्तों अब क्लाउड बैंड जिस तरह से महाराष्ट्र पर दिखेगा, वैसे ही सौराष्ट्र के तटों पर दिखाई देने लगेगा, पोरबंदर, द्वारका में भी। तो यहाँ पर ये क्लाउड बैंड निश्चित तौर पर जो वेरावल है, सोमनाथ है और दमन दीव है, इन भागों में कुछ स्थानों पर और पोरबंदर में भी बारिश शुरू हो सकती है। राजकोट से लेकर मेहसाना, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, यहाँ पर बहुत मामूली वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी तरह से ये जो रीजन है भोपाल और उज्जैन, इंदौर, खरगोन, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंधी तूफान की घटनाएं, यहाँ पर आंधी चलना और बूंदाबांदी होना, ये खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, सागर, सतना, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर में भी हो सकता है। नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार और देवास में भी हो सकता है, जबकि इन भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप ही रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो नमी उठेगी वो थोड़ी राहत देगी, तो दे सकती है। अदरवाइज यहाँ पर पश्चिमी दिशा से साइक्लोन बिपरजॉय के प्रभाव से यहाँ पर कोई राहत नहीं मिलेगी आप सभी को। और यहाँ पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। विदर्भ में भी बारिश हो सकती है, लेकिन विदर्भ में अकोला, नागपुर, इन सभी जगहों पर जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर भी चांसेस कम है, क्योंकि अब यहाँ पर इस साइक्लोन का क्लाउड पहुँचेगा, बादल पहुँचेंगे। तो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, नासिक तक, इधर संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी बूंदाबांदी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान 10 जून को कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी बदलावों के बारे में लगातार आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। सतर्क रहिए, गर्मी से बचकर रहिए, जहाँ पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर भी सुरक्षित रहिए और खेती का काम, मौसम का पूर्वानुमान देखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।